अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक जवान साल सियासतदान से जिन्होंने बहुत थोड़े अरसे में अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिवीज़नल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गई। बहुत ही मुतहर्रिक, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी अमायमा अज़ीम शेख। आइए मिलते हैं। हम डिवीज़नल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमायमा अज़ीम शेख के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको बुलाएं। लोग इक़्तिदार वाली पार्टियों की तरफ भागते हैं। आपने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की जो इस वक्त कम से कम पंजाब में बरसर इक़्तिदार नहीं है, तो ये पीपल्स पार्टी के साथ रोमांस, क्या बैकग्राउंड है इसकी? अब ये तो एक अजीब सा परसेप्शन बन गया है कि आपको उस पार्टी में रहना चाहिए जिस पार्टी के पास इक़्तिदार है और आप वक्ती तौर पे फ़ायदे लें। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो लाइक वी हैव प्रॉपर प्लान फॉर आवर रिवाइवल, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चले ठीक है, अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम लगना है, तो कहीं ना कहीं किसी ने काम करना है, तो वो रिवाइवल आना है ना। लेकिन क्या वजह बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की? लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़, पीपल्स पार्टी की स्ट्रक्चरल जो उनका पूरा सिस्टम है। स्पेशली मैं समझती हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है, बिलावल साहब, उनमें वो स्पार्क है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को जितना डेप्थ में वो समझते हैं वो कोई नहीं समझते। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आप नेशनल असम्बली की वैसी रैंडम स्पीचेस खोलें और वहाँ पे आप देखें बिलावल साहब की स्पीच और बाकी सब की स्पीचेस, देयर इज़ अ फाइन लाइन इन देम। बाकी सब आते हैं, गाली गलोच करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, चले जाते हैं। एंड व्हेन वी हियर आवर लीडर, वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो किसी इशू पे बात कर रहे होते हैं। आपके अंदर सियासत कब से आई? वो पीपल्स पार्टी या बिलावल में तो थी। आप, एक चीज़ है कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, पीपल्स एक पार्टी, चीज़ ये है कि आप सियासत में कैसे, आमतौर पे ख़वातीन कम ही आती हैं। देखिए पीपल्स पार्टी तो सीधी सी बात है, मैं अपनी लीडरशिप के साथ मैं कनेक्ट हो गई थी। मैं समझती हूँ यूथ इंक्लूजन होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि यूथ इस सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक है, ठीक है। अच्छा, जब एक तरफ मैं अपनी इस चीज़ को लेके चलती हूँ, तो दूसरी तरफ अगर मैं किसी ऐसे लीडर को लीडर मानूँ जो कि 70 क्रॉस कर चुका हो, तो मैं तो अपने साथ अपनी जो कॉज है उसके साथ ही जस्टिस नहीं कर रही। पार्टी में यंग भी होते हैं, मिडिल एज भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। मैं आपको तो बूढ़े जो लोग हो जाते हैं तो वो तो और एसेट होते हैं पार्टी साउथ का। एशिया इज़ ओनली रीजन इन द वर्ल्ड जो इस टाइम सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ पे यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसकी आप एग्जांपल या इसका आप एक देखें कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब इंडिया में भी आपको एक जो है तहरीक नज़र आती है जो सारी स्टूडेंट और यूथ लेड है, यूथ सेंट्रिक है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनकी जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी जो आप फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, एक तरफ हम अब यूथ की जो इस टाइम पे पॉपुलेशन है वो 65% अबव है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक 70 साल का बंदा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है वो मैनेज कर सके और उनके प्रॉब्लम्स को समझ सके? एक और 70 साल प्लस का सियासतदान है जिसके साथ यूथ बहुत अटैच है, उस यूथ की क्या साइकोलॉजी है? पॉपुलिज्म ना। अभी जैसे आपने मुझसे सवाल स्टार्ट किया कि लोग इक़्तिदार की तरफ जाते हैं, दो रास्ते हैं, सब इस तरफ जा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग अज्यूम करते हैं कि ये रास्ता ठीक है। लेकिन आप कोई भी मेरे पास सामने कोई सपोर्टर बिठा दे उनका, या कोई एक्टिविस्ट ही बिठा दें, मुझे वो बता दें कोई 5-6 चीज़ें कि भाई व्हाट ही हैज़ डन फॉर देम, तो मैं कहूँ कि ज़ाहिर सी बात है। ये खैर एक नया फ़लसफ़ा है, क्योंकि दुनिया भर में बड़े सीनियर लोग पॉलिटिक्स में हैं और उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे यंग पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ बड़े बड़े कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए उन लोगों ने, और उनके वोटर्स में ज़ाहिर है यंग भी थे, बूढ़े भी थे, मिडिल एज भी थे,
देखिए सर, हमने भी पहली बात तो वहाँ पे यंग पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी डिफरेंट है। किसी जगह पे आपको जो है वो किसी जगह पे ओल्ड जो ब्रैकेट है वो ज़्यादा जा रहा है, मिडिल ब्रैकेट ज़्यादा जा रहा है। अच्छा चलिए, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो इन्हीं चंद लोगों के पास इक़्तिदार रहा है और इसी एज ब्रैकेट में रहा है, लेकिन इन्हीं चंद जमातों में रहा है। इट्स बीन 80 ईयर्स नाउ। नहीं, जब मेरी जमात यूथ पे ही बनी थी, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, आप मोहतरमा शहीद बीबी को देख लें, दोनों अपने वक्त के जो है वो एक यूथ सेंट्रिक, हाँ यूथ सेंट्रिक उन्होंने वो एक मूवमेंट्स की थी। आज का मरियम भी यूथ मतलब लगती तो ऐसे ही, हाँ मेंटेन बहुत अच्छा किया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन वो आई एम स्पीचलेस, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगी। तो अच्छा, फिर खैर बड़ा खुशाइंद, बल्कि जैसे कहने ताज़ा हवा का झोंका है आपका पॉलिटिक्स में एक्टिव होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में और फैसलाबाद में भी ज़ाहिर है पंजाब का बड़ा एक अहम शहर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप एक्टिव हैं, जिस तरह से एक भरपूर अंदाज में जैसे कैंपेन सी चल पड़ी है, चला दी आपने, तो एक यूँ लगता है कि मुस्तक़बिल में काफ़ी मुतहर्रक कर पाएंगी आप यूथ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। थैंक यू तो वेरी मच। आपको वैसे अपने तौर पे कामयाबी के कितने इम्कानात लगते हैं? देखिए, कामयाबी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ वो मेरे हाथ में है। मेरा ना कभी किसी और जमात के साथ ताल्लुक़ रहा है, ना ही कभी रहेगा। पीपल्स पार्टी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस मेरे लिए लाइक व्हेन यू मेक चॉइसेस तो आपके पास फिर कोई और ऑप्शन। इतनी मोहब्बत पीपल्स पार्टी से? आप जिस मर्जी पीपलिए से पूछ ले, सबको मोहब्बत है। ये शहीदों की जमात है, शहादत भी देनी पड़ सकती है। तो मैं इसलिए तो फ़ख्र महसूस करती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी जमात के बारे में कोई 40-50 चीज़ें बता तो सकती हूँ। मैं सिर्फ ये तो नहीं कह सकती कि मेरा लीडर सिर्फ हैंडसम है तो मैं इस वजह से जो है इस जमात में हूँ। एटलीस्ट मैं डिबेट कर सकती हूँ लेगेसी पे, अचीवमेंट पे। तो थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में भी हम जान लें। आप फैसलाबादी हैं बाय बर्थ? जी, मैं फैसलाबादी हूँ, लेकिन बीच में कोई तकरीबन 17-18 साल जो है मैं इस्लामाबाद भी रही हूँ, लेकिन हैगी मैं फैसलाबादी ही हाँ। मैनू फैसलाबाद ज़्यादा चंगा लगदा, बाहर से ज़्यादा। वेरी गुड। तो तालीम कहाँ हासिल की, कौन से इदारों में, कहाँ रही आप? तालीम मैंने अपना जो ए लेवल्स है वो असास इंटरनेशनल स्कूल से किया है, ये इस्लामाबाद में था, तब तक मैं इस्लामाबाद में ही थी। फिर इधर शिफ्ट हो गए थे, फिर मैंने अपना जो बैचलर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से किया है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ आपकी बड़ी तस्वीर हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस में आप बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो ये जो लीडर्स का, अपनी यंग लीडर्स को एक्सेप्ट करना, उनकी हौसला अफजाई करना, आप समझती हैं कि ये चीज़ एक नया बलबला, नई उमंग पैदा कर सकता है यूथ में, और जो भी पीपल्स पार्टी को नए ज्वाइन करने वाले हैं उनमें? देखिए, मैं जो आप नए ज्वाइन करने वाली बात कर रहे हैं, मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ कि लाइक हैविंग नो बैकग्राउंड, हैविंग नो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, स्टिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जिस तरह से इज़्ज़त दी है और जिस तरह से रिकग्निशन दी है, मैं समझती हूँ कि मैंने कम ही देखा है इवन बाकी पार्टीज़ में भी। ये एक फैमिली सेंट्रिक, एक प्राइवेट लिमिटेड सा सिस्टम बन गया पॉलिटिक्स, जिसमें समझा जाता है कि आप बाहर से नहीं आ सकते। दूसरे नंबर पे जितनी भी आप हमारी लीडरशिप देखते हैं, चाहे वो बिलावल साहब हैं, अदीफ़ रियाल बीबी हैं, जरदारी साहब हैं, आसफ़ा बीबी हैं, ये तो हमारी टॉप लीडरशिप है। अगर आप इससे नीचे आके देखते हैं, आई एम रियली थैंकफुल। मेरे जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, मेरे जो हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, सब एवरीबडी सो वेलकमिंग। जी, नाश्ते की मेज़ है और मैडम का घर है, उनके हस्बैंड अजीम शेख साहब मौजूद हैं और ख़ुद हमायमा अजीम शेख बातें करते हैं कि खाने पीने की आदत के बारे में और उनके
हस्बैंड से भी जानते हैं कि अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है कुछ अर्सा ही पहले। तो मैडम कब हुई शादी आपकी? ये पता ही नहीं चला, चुपके से कर लिया आपने? नहीं, खैर चुपके से तो नहीं हुई। मार्च में हमारा जो निकाह हुआ था और मई में हमारा वलीमा हुआ था। बस वैसे भी इतनी ज़्यादा लाउड शादी की मुझे वैसे वो शौक़ भी नहीं था, तो शुक्र है ज़िंदगी में ये शौक़ भी पूरा कर लिया मैंने। कैसे ये फैमिली ने अरेंज की हुई थी? वैसे तो हर शादी अरेंज ही होती है, लेकिन मज़ीद अगर उसको हम देखें तो जो कहा जाता है कि फैमिलीज़ जानती थी एक दूसरे को। फैमिलीज़ तो डेफिनेटली जानती ही होती हैं, लेकिन पसंद भी शामिल थी। बिल्कुल। शादी पसंद थी तो शादी हुई है। ही होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसके बगैर क्या फ़ायदा? भाई शादी भी अगर पसंद की नहीं होनी बंदे की तो फिर क्या फ़ायदा? जिंदगी अगर आप हमारी- ये कोई दुकान से कोई चीज़ तो नहीं खरीद रहे, एक नहीं पसंद आई दूसरी ले लेंगे। आप बिल्कुल ऐसे नहीं ये नहीं, तो- एक दूसरे की नहीं मैडम, मैंने कहा ये कोई चीज़ तो नहीं है ना कि अगर वो अच्छी नहीं लगी, कोई पसंद नहीं तो। शामिल है। पसंद शामिल है, बिल्कुल। ये आम लोग ये पसंद को नहीं समझते इतना। वो हमारे यहाँ कैटेगरिकल टर्म्स जो है ना उसको ज़्यादा उसमें समझते हैं लोग। नहीं, मेरे जैसे हम ख्याल से- कहें कि हम ये लव मैरिज जैसे कहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आजकल शादी लव हो या अरेंज हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंपैटिबिलिटी होती है। मतलब ऐसी भी अभी डिवोर्स रेट्स देखें आप कितने हाई हैं, वो सिर्फ सारी अरेंज मैरिजेस तो नहीं है, सिर्फ लव मैरिजेस तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई भी शादी हो, आप उसको चाहे लव का नाम दे दें या अरेंज का दे दें, अल्टीमेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त होना बहुत कंपैटिबिलिटी बहुत आपने ज़रूरी। बहुत खूबसूरत से बोला हाँ, है। बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबल होना चाहिए, आप एक दूसरे को और अंडरस्टैंड वो नहीं करते, हाँ, समझते नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन किसने किसको पसंद किया था? अब ये इतनी डेप्थ में ना जाए। दोनों ने किया तो दोनों शादी ने हुई। किया है। दोनों शादी हुई। हमारी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपकी पसंद का आंसर होना चाहिए, ठीक, सारी ज़िंदगी गुजारनी होती ये है। हमें मज़हब हक देता हाँ। है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये मज़हब तो खैर बहुत आगे तक जाके कहता है, इवन दूसरे की शक्ल ही पसंद नहीं तो आप तलाक लेने की भी एक खातून पहुंची थी कि जी मुझे इनकी शक्ल नहीं पसंद। हमारी सोसाइटी वैसे भी उल्ट चलती है। उल्ट चलती है हमारे। मतलब कि फोकस जहेज के ऊपर ज़्यादा करेंगे और बहनों के सामान देंगे। सही है। जो शरीयत जो चीज़ की परमिशन दे रही है उसको फॉलो नहीं कर उसको रहे। नहीं करता। अच्छा मैडम, अगर हाँ। अजीम शेख साहब इतने अमीर आदमी ना होते मैं इतना अमीर हूँ भी नहीं वैसे। आपने क्यों मेरे पे किया मैं इतना अमीर हूँ तब भी आप इनसे शादी करते? नहीं, मैं खुद भी अमीर हूँ। हाँ, मैं खुद भी बिजनेस वुमन वो हूँ। खुद भी बिजनेस वुमन है। उनका अपना मसला, लेकिन, उनकी अपनी 5 ब्रांचेस हैं। 10 ब्रांचेस इनकी, 5 हाँ, मेरी हैं। तो वो देखें, शादी, पैसा तो मैं खुद भी कमा लेती हूँ, ठीक है, पैसा वाज नेवर इम्पोर्टेंट फॉर कहीं मी। ऐसा तो बल्कि नहीं मैं आपको कि एक उन्होंने तो नहीं दौलत से शादी की? वो अब ऐसी भी नहीं है। दोनों तरफ ये चीज़ नहीं दोनों तरफ ये है। चीज़ दोनों नहीं तरफ ये चीज़ नहीं है। हम ना ग्रॉसरी कर रहे थे ना अल-फतेह में, मैं अपना सामान ले रहा था तो हमारी माँ अपना सामान ले रही थी। तो मैं सामान लेके जब काउंटर पे आया तो ये भी अपना सामान लेके काउंटर पे आ गई। तो मैंने कहा जी ये बिल कर दें। ये आगे से कहती है इसका सेपरेट कर दें। उनका कुछ सामान था मेकअप का और चीज़ों का ना, मतलब एक्सपेंसिव था। मैंने गुस्से से देखा इनकी तरफ, मैं कहा क्या कर रही हैं, पब्लिक प्लेस है। कहती वो मेरा सामान है। मैं कहा क्या हो गया मेरा सामान है, मतलब आदत है, खुद लेती हूँ। मतलब इनकी वो आदत है, वो चीज़ें खुद लेती हैं, बाय करती हैं। तो अभी भी क्या नाम उसका घर में जब कभी क्या नाम उसका अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले आती हैं, तो ये ऐसा नहीं है, दोनों तरफ नहीं है। हाँ, दोनों तरफ नहीं। उनका अपना सेटअप है, मेरा अपना सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक हैं। तो मैडम खाती क्या हैं आप? बड़ी स्मार्ट हैं क्या? मतलब आपको इतना पैसा हो, इतने खाने हों, सब सारे वसाइल हों, तो बंदा तो खा खा के मोटा हो जाता है। नहीं तो ये नहीं, क्या आप स्मार्ट, आपकी फिटनेस का क्या राज है? ये खाना देखिए आपके सामने, ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई है, ऑमलेट पड़ा हुआ है, सुबह हम यही ब्रेकफास्ट करते हैं। और हम दोनों थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो बल्कि मैं थोड़ा सा बीच में जो है वो कर लेती हूँ, डंडी मारने की कोशिश कर लेती हूँ कि चलो पराठा खा लूँ, बट ये नहीं खाने देते। ये ना खुद खाते हैं ना मुझे खाने देते हैं। लाइक वी बोथ आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। ये कौन बनाता है खाने? कुक। अब मैं नहीं अच्छा, बनाती। ये तो फिर काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं वैसे। हाँ जी। बहुत सारे झगड़े खत्म हो मसरूफियत जाते हैं। इनकी भी है क्या नाम उसका, और फिर अब इतना कुछ मैनेज करना चीज़ों को पॉसिबिलिटी नहीं होता। खाना बना लेती हैं कभी कभी, ये मतलब कभी कभी वैसे बना- कभी कभी- शौकिया, कभी- आपने भी कभी शौकिया बनाया कभी कुछ चीज़? हाँ जी। एक आधी बार शायद बनाया होगा। आपको
अपनी मिसेस की ये जो बॉन्डिंग है आपकी, इसमें क्या चीज़ कार फरमा है, क्या मेन स्ट्रेंथ क्या है इसके पीछे, क्या काज क्या है, इस बॉन्डिंग की रीज़न क्या है? देखिए मेन चीज़ तो कंपेटेबिलिटी है, उसके बाद फिर ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, सही हो गया। और ट्रस्ट इज़ बोथ वे, मुझे इन पे ट्रस्ट है, इनको मेरे पे ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी है, लॉयल्टी है, सही हो गया। और फिर हमारा माइंड जो है ना वो मैच करता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैडम, सियासत के साथ साथ आप बिज़नेस वुमन भी हैं और घर भी चलाना होता है। ये सारा कुछ साथ साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल नहीं होता? खुद सियासत बहुत वक्त ले जाती होगी। मेरे ख्याल से तो मुश्किल होता है। और जब आप, क्योंकि अब मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, शादी से पहले आप वालिद का आपके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग एक होना बहुत ज़रूरी है। और शादी के बाद आपके हस्बैंड की, मतलब आपके कफ़ील, चाहे वो बाप की सूरत में है या आपके हस्बैंड की सूरत में, वो आपको समझता हो और आपके एम्बिशंस के साथ चलता हो, तो फिर मुश्किल नहीं होता। और ना मैं सियासत छोड़ सकती हूँ, ना मैं बिज़नेस छोड़ सकती हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तब आप फिर मैनेज करना सीख ही जाते हैं। अब सियासत तो आपके, जो आपने बताया, आपके रगों पे में समा चुकी है और पीपल्स पार्टी ही आपको पसंद है। मेरे पास, देखिए, व्हेन यू मेक चॉइसेस तो फिर आप ऑप्शंस कंसीडर करते ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता नून लीग में क्या स्कोप हो सकता है, मुझे नहीं पता पीटीआई में क्या स्कोप हो सकता है, मुझे नहीं पता पंजाब में किस पार्टी का इक़्तिदार है। मुझे अब इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि मेरी जमात पीपल्स पार्टी है एंड नो मैटर व्हाट मेरी जमात ये रहेगी। वकला के साथ इंटरेक्शन है, आइए देखते हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी बार है और हमेशा जमहूरियत की जद्दोजहद में, जमहूरियत की बहाली की कोई तहरीक हो, वकला तहरीक हो, किसी किस्म की जजेस की बहाली की तहरीक, इंसानी हकूक़ का कोई मामला हो, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का किरदार हमेशा नुमाया नज़र आया। इसी बार के चंद सिलेक्टेड वकला से एक इंटरेक्शन सेशन है। तो राना राशिद अली ख़ान जो कि नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के, और मलिक साजिद शकील जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो और कुछ वकला साहबान मौजूद हैं। तो राना राशिद अली ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मैडम को ख़िताब की दावत दें। जी राना साहब। सबसे पहले मैं आपकी यहाँ आमद पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, जिसका हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि यहाँ से लीडरशिप ने जन्म लिया है। फैसलाबाद की क़यादत हो, पंजाब की हो या पाकिस्तान की हो, आपको हर जगह पे पॉलिटिकली फैसलाबाद बार के मेंबरान नुमायाँ सीटों पर नज़र आएंगे। सेनेटर्स हों या मेरा ख़्याल है कि पार्लियामेंट में हर जगह पे हमारी नुमाइंदगी हमारी बार से उठती है और उसका किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप रहनुमा हैं, मैं बहसीयत नायब सदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा फोरम जो है वो सब के लिए ओपन फोरम है। अगर बात सिर्फ पीपल्स पार्टी की हो तो डोगर साहब जानते हैं कि मलक अहमद सईद अवान जैसा नाम हमारी बार का नाम है, जो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के इस वक्त मौजूद हैं, जमात इस्लामी से भी यहाँ पे लोग हैं, इसी तरह दीगर जमातों से भी यहाँ लोग मेंबरान हमारे मौजूद हैं। सो ये फ़ोरम आपका फ़ोरम है। हमने हमेशा तमाम पार्टियों को इक्वली दावत दी है कि वो अपना मंशूर बयान कर सकें, वो अपने कोई फंक्शन यहाँ पे कर सकें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात हो रही है तो मेरी बहन तशरीफ़ लाई हैं, जो इंतहाई अहम ज़िम्मेदार
और ओहदेदार हैं डिवीज़न की गालिबन। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी राना राशिद साहब का, जिन्होंने यहाँ पे ये सेशन रखा और मुझे इनवाइट किया, और दूसरे नंबर पे अजीम शेख साहब का, जो ख़ुद एक वकील है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही बड़ा करीबी रिश्ता रहा है वकीलों के साथ। शुरू से लेकर अब तक हमारा जो सेंटर पॉइंट रहा है, वकील रहे हैं। चाहे स्टूडेंट की तहरीक हो तो पीपल्स पार्टी आपको वहाँ पे नुमाया नज़र आती है। जहाँ पे वकीलों की हकूक़ की बात होती है, पीपल्स पार्टी आपको वहाँ पे नुमाया नज़र आती है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी दोबारा, मैं अब तो खैर फैसलाबाद को मिनी लाड़काना कहा जाता था, और अब जब मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हुआ है पीपल्स पार्टी का फैसलाबाद में, तो मैं अभी अपने जो हमारे सिटी के सदर हैं उनसे और बाकी जो मेरी टीम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ कुछ प्लान करें। हम धोबी घाट में कोई एक जलसा करते हैं। तैयार होने में कितना टाइम लगाती है? काफ़ी टाइम लगता है ये। मुझे मतलब अगर मैं उठ गई हूँ और ऑफिस जाते हुए रूटीन में मुझे 2 आवर्स चाहिए, क्योंकि आपने देखा है मेरा घर थोड़ा सा यहाँ हाईवे एक्सप्रेस वे वाली साइड पे है, और ऑफिस जो है वो आगे जाके डी ग्राउंड में है। अगर मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, क्योंकि आई हैव 5 ब्रांचेस इन पाकिस्तान, तो अगर मैंने किसी और ऑफिस में जाना है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि मैं सुबह कितने बजे, 10 बजे पहुँचना है तो फिर हम 7 बजे निकल जाते हैं। लेकिन तैयार होने में टाइम लगता है। ये मैंने बड़ा कोशिश किया है इसको जो है ना ऑल्टर करके ऐसे वैसे, लेकिन आपको आप घर पे तैयार होती हैं, खुद तैयारी करती हैं, मेकअप करती हैं, या पार्लर जाती हैं? नहीं, मैं किसी की शादी भी हो तो मैं मेकअप तो एटलीस्ट बाहर से नहीं करवाती। मैं मेकअप कभी भी 1-2 दफ़ा शायद करवाया हो, एक तो अपनी शादी पे, और किसी और की शादी भी तो मैंने कभी मेकअप खुद ही बंदा कर सकता है, तो मैं बाहर से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है। तो ये उन ख़वातीन के लिए मैसेज है भाई, बहुत सारा वक्त पार्लर पे पैसा वक्त लगा देती हैं। मेरे वैसे बड़े मैडम कह रही हैं कि मैं बस खुद ही घर पे तैयार हो लेती हूँ। मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मेरे और बड़े पैसे लग जाते हैं पार्लर पे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे नहीं लगते। ख़वातीन प्लीज़ कह रही हो उन बेचारे हम लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, पार्लर जाके खुश हो जाते हैं। मैडम ये हम किधर आ गए? ये जी मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है, और मैं डेली यहीं से कॉफ़ी लेते हुए ऑफिस के लिए जाती हूँ। आज आपको भी पिलाते हैं एडीज़। मुझे कॉफ़ी पीते हैं तो आँख खुलती है। खाना ना भी खाएं, कॉफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। मैडम जी कॉफ़ी इतनी पसंद है इनको कि अभी बहुत- चलते चलते गाड़ी रुकवाई और बस 1 मिनट में भी वो आके दे कैफ़े जाएगा। आ गए हम, और यहाँ से कॉफ़ी आएगी और फिर बाकी भी बातें होंगी। अच्छा ये बताइए अमायमा, आप आज के दौर में हरासमेंट की बहुत सी शिकायत होती हैं, तो आपको अपनी पार्टी में काम करते हुए कभी अपने कोलीग्स की तरफ से या कभी किसी की तरफ से कोई ऐसा हरासमेंट का सामना तो नहीं करना नेवर पड़ा? एवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इमेजिन कर सकते कि बीबी की पार्टी और वहाँ पे किसी की ऐसी तरबियत हो कि वो किसी औरत को हरास करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी टीम, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते, अपनी पार्टी के लोगों की भी और बाहर के लोगों के भी। PHP के SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब से मिलने पहुँचे। यहाँ हाईवे की जो पुलिस होती है, कांस्टेबल्स, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन है। आइए। बेटियों की ग्रूमिंग का मामला हो, उन्हें कॉन्फिडेंस देने की बात हो, मर्दों के इस माशरे में मर्दाना वार जीने की बात हो, बल्कि इस पे बुरा भी मना सकते हैं, क्योंकि एक बार बुशरा रहमान साहबा ने कहा था कि
मर्दाना वार क्यों, जनाना वार क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों मर्दों से पीछे हैं कोई। तो मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब के पास हम मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सीजनड ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर। उनके हवाले से ये बातें मुझे इसलिए कहना पड़ी कि जन्नत मिर्ज़ा हमारी पाकिस्तान की जो दुनिया भर की एक स्टार है, उसके वालिद साहब हैं। एक फ़ख्र के साथ उनका नाम भी लेते हैं, ज़िक्र भी करते हैं बेटियों का भी। और ख़वातीन की के हवाले से जब बात होती है तो फिर एक बाप अपनी बेटियों की ग्रूमिंग इस तरह से करे तो वो बजा तौर पे फ़ख्र कर सकता है, वो बात कर सकता है ख़वातीन के हकूक़ पे। तो आज अमायमा अज़ीम शेख जो ख़ुद एक फ़ीमेल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिवीज़नल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो ये बातें छिड़ गई ख़वातीन को माशरे में भरपूर किरदार अदा करते हुए देखने की। तो फिर मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब का ये रेफरेंस देना पड़ा। मिर्ज़ा साहब बहुत रिलैक्स मूड में आज शलवार कमीज़ में। जी बस अभी मैं जुम्मा शरीफ था वो अदा करके अभी पहुँचे हूँ दफ्तर, तो मुझे पता लगा आप लोग आ रहे हैं। आपका एक सेशन भी आज हमारे साथ काल्बन है हमारे स्टाफ के साथ। मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम सबको काम करना चाहिए, क्योंकि मोर देन 50% आबादी हमारी फ़ीमेल पे मुश्तमिल है। अगर वो घर बैठी है तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। तो हमने सब ने साथ देना है। और बेटियों के हवाले से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटियों को जो तालीम दें वहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस ज़रूर दें। और जहाँ तक मैडम अमायमा का ताल्लुक़ है, ये मैं इनको कहता हूँ वन मैन आर्मी, क्योंकि ये अकेली तमाम मैं देखता रहता हूँ, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी देखता रहता हूँ और हमारे लिए इन्होंने बहुत सा काम किया। इससे पहले हम इनसे MOU साइन कर चुके हैं जिसमें इन्होंने हमारे जो बच्चे हैं और उनके आगे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बड़े अच्छे हमें प्लान दिए और आलमोस्ट तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ऑलवेज वेलकम। और मैं तो जब भी अक्सर आपके साथ, क्योंकि मेरे सेशंस होते रहते हैं आपके स्टाफ के साथ, तो आपके साथ तो मेरा एक जो कोऑर्डिनेशन है वही डिफरेंट है। और वही जैसे ये कह रहे थे कि जब विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, क्योंकि मैं अभी इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे है ये वो, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा चाहे आपके कफ़ील का आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बाप की सूरत में हो या शौहर की सूरत में हो। अगर वो सपोर्टिव हों, वो आपको अंडरस्टैंड करते हों, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मना कर दें आज अपनी बेटियों को, तो वो क्या कर सकती हैं, लड़ ही सकती हैं आपसे, और कितनी देर लड़ सकती है। या मेरे शौहर मुझे मना कर दें आज के, मैं तो आई एम थैंकफुल टू माई फादर जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे बड़ा अच्छा जो है वो एक स्पेस दी, ब्राउट अप किया। और अगर उसके बाद आपके शौहर ना कर पाएँ तो मतलब ये अल्टीमेटली मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये अवेयरनेस मेल्स को होना बहुत ज़रूरी होती है। असल मैडम मैं छोटी सी बात करता चलूँ कि अब वो बात जो ना अवेयरनेस, वो बात ख़त्म हो गई। यानी अब मेल को भी पता है कि यार ये गलत है, ऐसे नहीं करना। ये अब आपका सोशल मीडिया आपका इतना ज़्यादा आ गया कि आपके मोबाइल में, अभी अमेरिका में छोटी सी हैपनिंग होगी तो आपके मोबाइल पे चल रही है। अब हम जैसे एक्सीडेंट के हवाले से कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी लोगों को पहले अवेयरनेस दें। किस चीज़ की अवेयरनेस दें? अब तो वो एक्सीडेंट होते हुए देख रहे हैं, CCTV कैमरे की क्लिप्स फ़ौरन मोबाइल में आ जाती है कि अब वन वे तोड़ा है, कितना बड़ा नुकसान हुआ, हेलमेट ना होने से कितना बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा खूबसूरत आपने यादगार शोधा बनाई, इसके हवाले से कुछ बताएंगे सर? जी ये हमारे शोधा हैं हमारे पंजाब हाईवे पेट्रोल के, उनकी हमने एक यादगार बनाई है ताकि ये लोग हम इन्हें भूलें ना, क्योंकि ये हमारे माथे का झुमका है। ड्रामा श्रामों में काम करने का, एक्टिंग का कभी शौक हुआ? नहीं। अच्छा वैसे आपने जैसे अजीब सा सवाल पूछा है, तो आज मैं वैसे वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो एक बता दूँ कि मुझे क्या कह सकते हैं उसको, कि एक टाइम पे शौक नहीं कह सकते, एक वो क्यूरियोसिटी थी
और मैं एक रैम्प वॉक पे गई भी थी, खुद नहीं मैंने की थी, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा था ये कि हाउ डज़ दिस वर्क और किस तरह से पूरी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। एक दो दफ़ा मेरा आना जाना हुआ, तो नहीं वो मेरी वाइब ही नहीं है। मतलब कि मैं इतना ग्लैमर हो और मतलब कि आई कुड बी अ व्लॉगर। अगर मुझे ये सब कुछ करना होता, चलो ये तो आप मॉडलिंग या ड्रामों की तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मैं अगर इस सोशल मीडिया तो मेरा वैसे ही काफ़ी एक्टिव है, तो मैं ये व्लॉगिंग और वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर भी बन सकती थी जो आजकल हर कोई बना होता है, लेकिन ये मेरी वाइब ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरी वाइब है, आई ऑलवेज़ वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस, मैंने किया। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स, आई एम इन पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल से आपके जो शौक़ होते हैं वही पूरे हो जाएं तो यही काफ़ी है। और जो चीज़ आपकी शौक़ होती है, अब बिज़नेस मेरा शौक़ है तो मैं वो छोड़ नहीं सकती, मैं उसको और तरह से करती हूँ। मैडम, अमाइमा शेख के अदारे अप मार्क चलते हैं और जानते हैं कि एक सियासतदान के साथ होने के साथ साथ ये अपने बिज़नेस को किस तरह से हैंडल करती हैं। मैडम, आप क्या बिज़नेस है आपका, क्या करती हैं? ये जो ऑफिस जिसमें हम बैठे हैं, ये किस चीज़ में डील करती हैं आप? बेसिकली लाइक आई हैव टू बिजनेसेस। एक तो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म है, फॉर दैट अपमार्क हैज़ 5 ऑफिसेस जो इस टाइम ऑपरेशनल हैं। कराची में है, फैसलाबाद में क्योंकि मेरी रेजिडेंस है तो दिस इज़ लाइक माय मेन ऑफिस, और फिर उसके बाद साहिवाल में है, चनियोट में और पेशावर में। ये ऑपरेशनल ऑफिसेज है फॉर स्टडी अब्रॉड। और रिसेंटली आई स्टार्टेड टेक इंस्टीट्यूट्स एज वेल, जो कि अभी रिसेंटली लाइक इट्स बीन 1.5 years नाउ, लेकिन उसके जो अभी ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट्स या कैंपसेस है वो साहिवाल में और चनियोट में, नॉट इन फैसलाबाद। स्टडी अब्रॉड का जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, ये जो है इट्स लाइक बच्चा आता है, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं फॉर देयर यूनिवर्सिटीज़, फॉर देयर कोर्सेज, उसका बजट क्या है, किधर जा सकता है, फॉर दैट पूरी टीम है। लाइक अब मैं तो खुद कम ही टाइम दे पाती हूँ काउंसलिंग को या ऐसी डीलिंग को, लेकिन क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि व्हेन यू लाइक समथिंग तो आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो ना मैं बिज़नेस छोड़ सकती हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स छोड़ सकती हूँ, तो मेरे लिए दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्क की आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं? मैं ऑनर हूँ, यस, CEO। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये हाउ वी ऑपरेट, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। वंस जब हमें आइडिया हो जाता है कि इनकी बजट क्या है, वेयर दे वांना गो, और कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, क्योंकि अब पूरी दुनिया में एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से वीज़ा पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। फिर जब हम सारे फैक्टर्स जो लीगल हैं, सर्कमस्टेंशियल हैं, इन सबको सामने रखते हुए फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको कहाँ पे जाना चाहिए। एज अ पब्लिक स्पीकर आपको पब्लिक स्पीकर इसी स्टूडेंट्स के मौजूद नहीं मुख्तलिफ मौजूद, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, कुछ AI के टॉपिक्स हो गए, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे। वो तो ये सफ़र जो है ये कितना तवील है, कितनी देर में, कितना टाइम लगा आपको 5-7 अदारे इस्टेब्लिश करने में, ब्रांचेस खोलने में, अपना बिजनेस रन करने में? देखने में बड़ा आसान लगता है कि लाइक यू हैव योर बिजनेस और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती हैं। सम बिजनेस में हर टाइम आपको कोई जो है वो प्रॉफिट तो नहीं आ रहा होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके अंडर लेट्स से 50 लोग काम कर रहे हैं तो आपने 50 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है। तंजीमी मामलात पर डिस्कशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट राना नईम दस्तगीर खां के यहाँ पहुँचे हैं। आइए।
सिटी प्रेसिडेंट राना नईम दस्तगीर खान के साथ मीटिंग है। इफ्तिखार हलीम रज़ा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैडम अमायमा अजीम शेख। डिस्कशन होगी, पार्टी अमूर पे बात करेंगे और मुलाज़ा कीजिएगा मीटिंग के मनाज़िर। मीटिंग के मनाज़र आपने मुलाज़ा किए। अब हम जानते हैं जो पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर और पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना नईम दस्तगीर खान, जो एक जहांदीदा सियासतदान है और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी डिग्निटी वो कोई ढकी छुपी नहीं, बियॉन्ड डाउट, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे जानते हैं कि आज की हमारी जो मेहमान है उनके हवाले से भी उनके तासरात लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी मुल्की सियासत पे भी उनकी राय जानते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। राना साहब, ये क्या हो रहा है इस वक्त पॉलिटिक्स में? हुकूमतों के बनने की, गिरने की, आने की, जाने की बातें बड़ी शिद्दत के साथ, शद्दोमत के साथ हो रही हैं, तो क्या मौजूदा सेटअप जो है इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरीके से इनकी तश्कील हुई थी छू मंतर से, उसी तरीके से किसी वक्त इनको तहलील भी किया जा सकता है। इम्कान है इसका? बिल्कुल, ये जो लिफ्ट से आते हैं, ये लिफ्ट से 1 मिनट में नीचे जा सकते हैं। ये कौन सा अवामी सीढ़ी से आए हैं जो मरहलावार नीचे आएंगे। अच्छा, ये एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, आपसे हम भी पूछते हैं कि आप नाक़द भी हैं इस सेटअप के, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी के, आप इसका हिस्सा भी हैं, इस सेंस में हिस्सा कि ये आपकी मदद के बगैर, आपके सहारे के बगैर, आपके अमली ताउन के बगैर, आपकी बैसाखियों के बगैर ये चल भी नहीं सकते। देखें, इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि हमारी तनकीद पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए है, और इस वक्त जो हम इस हकूमत को बैसाखी देकर या वोट देकर खड़ा कर किए हुए हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमने खड़ा किया हुआ है कि अगर हम ये ना करते तो क्या करते। पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम से बचाने के लिए हमने उनको वोट दिया है, क्या होता? असम्बली तहलील हो जाती ऑटोमेटिकली अगर गवर्नमेंट ना बनती। अमायमा अजीम शेख, आपकी पार्टी में एक ऐसा चेहरा बन के सामने आई हैं जिन्होंने बड़े कम वक्त में अपनी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया है और सोशल मीडिया पे तो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं, और हम जानना चाहेंगे कि आप इनकी इस सारी एक्टिविटी, इनके रोल को किस तरह से देखते हैं? इन हालात में पढ़े लिखे नौजवानों का, बिलखसूस ख़वातीन का सियासत में मुतहर्रिक होना बहुत खुश आइंदा है, और ये रवायती सियासत से हटकर तालीम याफ्ता ख़वातीन हों या मर्द हों, उनमें अच्छे बुरे गलत सही की तमीज़ बदरजा तो मौजूद होती है। तो ऐसे लोग जो पार्टियों में आएंगी तो पार्टियों में बेहतरी आएगी, जब पार्टियों में बेहतरी आएगी तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशहाल बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है, हम इनको वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रज़ा भी मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। इफ्तिखार साहब, अमायमा अजीम शेख, डिवीजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद, क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि थोड़े से वक्त में इन्होंने, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि इन्होंने माशाल्लाह मीडिया पे बहुत अच्छे अपने आप को मनवा लिया मेरा ख्याल, और ख़वातीन होने के नाते ये माशाल्लाह कॉलेजों में जा रही हैं, स्टूडेंटों को उभार रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी इन पे डाली है, मेरा ख्याल है ये उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैडम, माशाल्लाह सिटी प्रेसिडेंट ने भी आपकी तारीफ़ की और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने भी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और जो सिटी प्रेसिडेंट हैं ये मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं,
जब मैंने आगाज़ किया था हम यहीं बैठ के काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते थे, तो मुझे तो इनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, चलता रहना है। मैं कभी भी कुछ स्टार्ट करने लगती हूँ तो मैं इनसे कहती हूँ मुझे आपका टाइम चाहिए, या ये मेरी तरफ आ जाते हैं या मैं इनकी तरफ आ जाती हूँ, तो हम चीज़ें डिस्कस करके ही करते हैं। अच्छा मैडम, फाइनल मैसेज, कोई एक मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, एक हमारे व्यूअर्स के लिए अमूमी मैसेज। हमारे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से आपको जीबी और आज़ाद कश्मीर की कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से आसफा बीबी ने आज़ाद कश्मीर की कैंपेन को जो है वो सारा लीड किया बिलावल साहब के साथ, ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी डोमेन में उसी जो है जोश के साथ काम करें और अपना जो यहाँ पे नाराज़ कारकुन हैं या जो नए लोग हैं उनको ये बताएं कि जो सियासत है वो सिर्फ पोलराइजेशन का नाम नहीं है, जैसे कि हमें हमेशा मैसेज दिया गया है क़यादत की तरफ से। सियासत का मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी सोसाइटी में देना है, और जिस तरीके से लाइक वी हैव यंग लीडरशिप, तो मेरे ख्याल से हमें भी उसी तरीके से जो है वो काम करना चाहिए और अपनी लीडरशिप को दिखाना चाहिए, इवन पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि ये मुस्तकबिल जो है वो आप लोगों के हाथ में और आप लोगों ने ही ठीक करना है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। अमाइमा अजीम शेख, आपने उनकी बातें सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीज़न की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग में उनका बहुत नाम बन चुका है। बिज़नेस वुमेन भी हैं और सियासत भी करती हैं, बहुत भरपूर रोल अदा कर रही। बड़ी यंग एज में उन्होंने सियासत में और बिज़नेस में अपनी जगह बनाई। बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहुत सारी ख़वातीन के लिए वो एक उम्मीद की किरण हैं। आज का दिन उनके साथ गुजारा हमने, उनकी बातें आपने सुनी, उनके बारे में उनके सीनियर्स के, जूनियर्स के, कोलीग्स के, वकला के ख़यालात सुने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।